अब जो है हम फ्रेम को जो है इसी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास उसकी एक एग्जांपल है। डिटरमिन द स्लोप एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी ऑन द फ्रेम, ड्रा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्टेड कर्व। तो हमने क्या करना है कि स्लोप और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस जॉइंट सी पे हमने स्लोप और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके देनी है और बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्टेड कर्व शो करना है। E और I की वैल्यू गिवन है, E 200 गीगा पास्कल, I जो है वो 200 इंटू 10⁶ मिलीमीटर पर 4। तो जिस तरह हमारे पास बीम का केस था सेम उसी तरह हमारा जो है फ्रेम का केस भी है। वहाँ पे भी रियल मूवमेंट और वर्चुअल मूवमेंट थे, यहाँ पे भी हमारे पास रियल मूवमेंट और वर्चुअल मूवमेंट आएंगे। तो रियल मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो लोड लगे हैं उन लोड के अगेंस्ट हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन जा जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सी पे 12 किलो न्यूटन लोड आ गया और ए पे हमारे पास डाउनवर्ड 12 किलो न्यूटन जो है वो रिएक्शन आ गया। जब रिएक्शंस फाइंड हो गए तो और हमारे पास यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है 16 किलो न्यूटन का भी आ गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 ये हो गया और 4 ये 12 प्लस 4 16 इस डायरेक्शन में था। तो इसको इसके ऑपोजिट हमें 16 किलो न्यूटन चाहिए था इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सेक्शन काटना है। अगर आप ये देखें तो ये थ्रू आउट बीम पे हमारे पास थ्रू आउट जो हमारा ये जो मेंबर है ए बी, इस पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे सेक्शन काटें तो इस पूरे जो ये जो यहाँ से ए से लेके बी के लिए हमारे पास मूवमेंट इक्वेशन सेम रहेगी, क्योंकि लोड में कोई चेंज नहीं आ रहा, थ्रू आउट सेम लोड लगा हुआ है। तो हमने सेक्शन 1 यहाँ पे सेक्शन कहीं पे भी काट दें एट अ डिस्टेंस x1, तो यहाँ पे ये जो मोमेंट इक्वेशन बनेगी, अगर आप देखें तो एक तो हमारे पास ये 12 किलो न्यूटन को अगर देखें तो इसकी वजह से तो कोई मोमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि ये इसी लाइन से पास हो रहा है। 16 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 16 मल्टीप्लाई बाय x1, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय x1 हो जाएगा और माइनस दिस 2 किलो न्यूटन, क्योंकि सेक्शन एट x1 काट रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल लोड इसका निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हम w इंटू एल करते हैं तो 2x1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ हाफ करते हैं क्योंकि वो सेंटर पे एक्ट करता है। तो हमारे पास 2x1 सेंटर पे एक्ट होगा तो ये आपका x1 बाई 2 पे एक्ट होगा। तो 2x1 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास x1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस मेंबर के लिए जो मोमेंट इक्वेशन बनेगी वो 16x1 माइनस x1 स्क्वायर बनेगी। अब BC मेंबर के लिए अगर देखें तो हमारे पास यहाँ से भी हम आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन हमने उस तरफ से जाना है कि जिस साइड से हमारे पास सबसे जो सिंपल हो। अगर यहाँ से हम B से आएंगे तो B के केस में अगर हम देखें तो B की तरफ से ये जो है हमें यहाँ से मोमेंट्स वगैरह शिफ्ट करने होंगे B पे, उसके बाद हम रिएक्शन जो है या हम मोमेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास इजी है कि हम C साइड से आएँ, क्योंकि मेंबर अगर देखें तो मेंबर तो आपका सेम है, चाहे BC से B की तरफ से C की तरफ आएँ या C से B की तरफ आएँ। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो रिएक्शंस और लोड लगे हुए हैं, तो यहाँ से हमारे पास मोमेंट इक्वेशन फाइंड करना सिंपल है। तो यहाँ से जो मोमेंट इक्वेशन बनेगी एट अ डिस्टेंस x2 अगर आप देखें तो सिर्फ ये 12 की वजह से बनेगी 12 इंटू x2 जो है वो m2 हो जाएगा। फिर वर्चुअल मोमेंट की तरफ जब आप आएंगे तो वर्चुअल मोमेंट के लिए हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिट लोड लगा देना है, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो रिएक्शंस बनेंगे तो C पे 1.2 किलो न्यूटन आ, और यहाँ पे हमारे पास ये 1 इस डायरेक्शन में था तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट A पे जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 1 आ जाएगा और वर्टिकल रिएक्शन 1.2 आ जाएगा। सेम वही सेक्शन काटने हैं जो यहाँ पे काटे थे, तो एट अ डिस्टेंस x1 काटेंगे तो सिर्फ 1 की वजह से आएगा, तो यहाँ पे 1x1 हो गया, और यहाँ पे 1.2 की वजह से आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 1.2x2 हो जाएगा। अब जितने भी हमारे पास मेंबर्स थे तो उनकी मोमेंट इक्वेशंस फाइंड हो गई। अब इस केस में हम जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे जॉइंट C की, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। अब यहाँ पे दो मेंबर्स हैं तो दोनों मेंबर्स का स्मॉल n कैपिटल N मल्टीप्लाई करना है आपस में डिवाइडेड बाई EI इंटू
dx करना है। तो पहले का हम देखें x1 है हमारे पास, सेकंड का 16x कैपिटल M जो है पहले का वो 16x1 माइनस x1 स्क्वायर है, सेकंड मेंबर का स्मॉल m 1.2x2 है और कैपिटल M 12x2 है। जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, पहले के लिए अगर हम देखें तो इसकी लेंथ अगर देखें तो वो 6 मीटर है, तो 0 से 6 हो गया, और इसके लिए हमारे पास जो EI की वैल्यू थी वो 1.5 EI थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1/EI की जगह 1/1.5 EI ले लिया है। इसका स्मॉल m1 जो है वो x1 है, और यहाँ पे कैपिटल M1 16x1 माइनस x1 स्क्वायर इंटू dx1 प्लस 1/EI इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि इस मेंबर का अगर आप देखें तो 0 से 5 तक की लेंथ है, 1.2x2 स्मॉल m2 हो गया और 12x2 जो है वो कैपिटल M2 हो गया इंटू dx2। ये जब आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद 16x1 स्क्वायर और x1 क्यूब, यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 12 14.4, x2 मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे x1 4 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 14.4 x2 स्क्वायर है, तो x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 552 यहाँ से आ जाएगा, 600 जो है हमारे पास इस वैल्यू से आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1152 आ गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करें डिवाइडेड बाय EI तो EI की वैल्यू हमारे पास 200 जो है वो E और I की वैल्यू 200 हमारे पास है। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू 28.8 पॉजिटिव आया है, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लोड लगा था उसी डायरेक्शन में हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब जो है हमारे पास रियल मूवमेंट तो सेम रहेंगे। अब स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे हमने यूनिट मूवमेंट लगा देनी है, तो ये हमारे पास यहाँ पे यूनिट मूवमेंट लग गई। इसके अगेंस्ट हमारे पास रिएक्शंस फाइंड होगी, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 किलो न्यूटन और यहाँ पे अपवर्ड 1 डिवाइडेड बाय 5 किलो न्यूटन, और ये जो है हमारे पास कोई ऐसे लोड नहीं है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे, तो ये 0 हो जाएगा। सेम वही सेक्शन x1 यहाँ पे कटेगा। जब x1 कटेगा तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस हो, तो m1 0 हो जाएगा। यहाँ पे सेम x2 हमारे पास आएगा, तो इस 1.5 और 1 एक हमारे पास 1 मोमेंट लगा हुआ है एक्सटर्नल और एक 1.5 की वजह से आएगा, तो हमारे पास 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाई बाय x2 जो है वो x2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और एक हमारे पास 1 है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। तो हमारे पास स्मॉल m पहले के इसमें जो पहला सेक्शन है उसके लिए 0 है, इसका कैपिटल M 16x1 माइनस x1 स्क्वायर है, स्मॉल m2 जो है 1 माइनस x2 बाय 5 है और कैपिटल M2 12x2 है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पहले पोर्शन को अगर देखें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो टोटली 0 हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा ये वाला, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 12x2 आ गया, x2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12x2, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 5 x2 स्क्वायर हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 12x2 है तो x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये 12x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 है तो 12x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 0 to 5 अपर लोअर लिमिट लगाएंगे तो इसमें हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय EI आ गया। E की वैल्यू 200 है, I की वैल्यू 200 है, तो ये हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.00125 रेडियन हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। इसका मतलब है कि इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो इसका स्लोप या इसकी रोटेशन होगी। अब हम क्या करना है, यहाँ पे डिफ्लेक्टेड कर्व और इसकी बेंडिंग मोमेंट जो है वो ड्रा करनी है। तो डिफ्लेक्टेड कर्व ये हमारे पास शेयर फोर्स अगर इसकी देखें तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ गया अपवर्ड और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 यहाँ तक आ गया और यहाँ पे हमारे पास 4 डाउनवर्ड हो गया। फिर अगर इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ये 12 है और यहाँ तक आके ये हमारे पास हो गया और अपवर्ड हमारे पास 12 हो गया। इसी से हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट बनेगी तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास एरिया है इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 से स्टार्ट लेके यहाँ पे हमारे पास ये 0 पे आ जाएगा। तो ये इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ऑलरेडी जो है वो ये हम जो है लास्ट लेक्चर्स में जो है वो सीख चुके हैं कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करनी है एक फ्रेम के लिए।
फिर आगे डिफ्लेक्टेड कर्व के लिए, तो अगर आप इसकी देखें डिफ्लेक्टेड कर्व, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आई तो वो हमारे पास ये जो है ये डिफ्लेक्ट होके इस तरफ मूव होगा। तो अगर आप देखें तो ये बी हमारे पास डिफ्लेक्ट होके ऐसे मूव हुआ है। और हमारी जो रोटेशन होगी ये हमारे पास डेल्टा सी है 28.87, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 28.87 ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। और हमारे पास 0.00125 रेडियन जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी। तो ये इसकी हो गई डिफ्लेक्टेड कर्व। थैंक यू। फिर भी आपका अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लें, और इसके अलावा भी अगर कोई किसी टॉपिक में आपको कोई इशू है तो वो भी आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं।